भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज जब छत्तीसगढ़ का चुनाव मुहाने पर है तो कांग्रेस की सरकार अपने काम के दम पर अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से वोट मांग रही है और हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जुमलों की बारिश कर रही है और फेंकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परम चेले अमित शाह का तो कोई जवाब ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। चुनाव की सारी लड़ाई अंतोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी पर आकर टिक गई है। हमने गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया तो उनको मोदी जी रेवड़ी बताते हैं। उन्होंने अडानी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उस रबड़ी पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। आगे सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई। रेवड़ी कहकर सरकार के दायित्वों और लोकहित की योजनाओं का अपमान करने वाले राजनीतिक छिटाकसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं जिनके लिए हमारी सरकार ने ये काम किए हैं और वो वोट देते समय इसका सूद समेत जवाब देंगे। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है। 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद वो ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे। अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं। आप इंग्लिश एजुकेशन का, मेडिकल, MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा है कि हमने ये सब पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो सामने वाले लोग क्या कर रहे थे? मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। लेकिन जो बयानबाजी आपको उनके शीर्ष नेतृत्व की सुनाई देती है, उसके पीछे की एक असलियत है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है धान को की ज्यादा खरीद करेंगे और ज्यादा दाम पर खरीदेंगे। यह सरकार जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, उन्होंने ऑर्डर इशू किया और कहा जो सरकार MSP से ज्यादा का पे खरीद करेगी उसको सेंट्रल पूल में उसका नहीं खरीदा जाएगा, प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाएगा। तो तू डाल हम 5
हमारी यहाँ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट डाल देते हैं, अब आप क्या कीजिएगा। लेकिन असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देखा कि एक तरफ वो पार्टी, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री, उनका महकमा है जो जनता का भला करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार रोड़ा बनना चाहते हैं और भला होने नहीं देना चाहते हैं किसी कीमत पर। इसके अतिरिक्त करार हमसे किया कि हम 86 मेट्रिक टन आपसे चावल खरीदेंगे, उसको घटाकर 61 मेट्रिक टन कर दिया गया। हम इस पर भी चुप रहते, लेकिन इसी सरकार का दोहरापन और दोगलापन देखिए और दोहरा मापदंड देखिए कि उन्होंने कर्नाटक की सरकार को बोला कि नहीं, आप अनुभाग योजना नहीं लगा सकते, हम तो आपको 35 मेट्रिक टन चावल नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, तो हमसे क्यों कम खरीद रहे हैं, हम इससे ज्यादा खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ को भी छलेंगे और कर्नाटक को भी छलेंगे, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और लंबे समय तक आएगी भी नहीं। ये मैं आपको हाजिर नाजर जानकर एक भविष्यवाणी भी कर देती हूं। तो रेवड़ी चीखने वाले लोग लगातार रबड़ी परोस रहे थे। यही बस्तर में एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट है, वो अडानी जी को सौंपने के लिए पूरी तरह से आतुर है मोदी जी, और यहां पर आकर बड़े बड़े भाषणों में कहते नहीं जी हम तो नहीं बेचेंगे उसको, तो फिर उसको दीपम की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बेचने के लिए रजिस्टर क्यों किया हुआ है, उसकी बोलियां क्यों लगवाई जा रही है। राज्य सरकार ने कहा कि चलिए आप बेचना चाहते हैं, हम खरीद लेंगे, हम चलाएंगे, जिससे लोगों की नौकरियां ना जाए, सरकार का प्रबंधन रहे। आपने कंडीशन लगा दी कि राज्य सरकार बिडिंग का हिस्सा ही नहीं बन सकती है। ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सा सौतेलापन है, ऐसा क्यों लगातार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भी ये समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए होने वाले काम को रेवड़ी कहते हैं, तो ये रेवड़ियां हम और बांटेंगे, क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती है कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, लोकहित का काम करने के लिए। अगर लोकहित का काम को आप रेवड़ी मानते हैं तो ये रेवड़ी इस देश में और बंटनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारी सरकार ने अनाउंसमेंट किया, मैं उसका स्वागत करती हूं कि हमारी पुनः सरकार बनेगी और हम पुनः से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे, 17.5 लाख आवास विहीनों के लिए मकान बनाएंगे, 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार मिशन योजना है उसको और प्रबल तरीके से बनाएंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो और खुलेंगे। बिजली बिल हाफ योजना जिससे 44 लाख परिवारों का भला हुआ, उसको और व्यापक तौर पे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो लोकहित में काम करें, वो एक दो धन्ना सेठों की परिक्रमा ना करती रहे, वो सोचने को मजबूर करती है कि सरकारें क्यों बनाई जाती हैं। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, तो जहां पर हमारी सरकारें हैं, विशेषतः छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके, अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा टिकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नई है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं, वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया। पानी में और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए, उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। लेकिन जो रबड़ी थाली में
परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं कि हमने क्या किया है और जनता क्या निर्णय लेगी उस बेसिस पर। आपने देखा क्या कह रही थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।